54,50,000 रुपये में आप लोगों के लिए 510 गज का प्लॉट, वो भी 20/80 के पेमेंट प्लान में, मतलब 20% आपको अभी देना है, 80% आपको जो देना है वो 1 साल 7 महीने बाद देना है, मतलब 2028 मार्च में उस 80% की डिमांड आएगी। ऐसे पेमेंट प्लान में जो है इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा एंट्री लेते हैं, क्योंकि वो 100 रुपये की चीज़ खरीद रहे हैं और उस 100 रुपये की चीज़ में उनको आज की डेट में जो है केवल 20 रुपये ही लगाने पड़ रहे हैं। बाकी के 80 रुपये जो उनको लगाने हैं वो उनको देने पड़ेंगे जब पोजीशन होगा प्रॉपर्टी का या फिर प्रोजेक्ट का। तो ये सबसे बड़े प्लस पॉइंट होते हैं। तो वो जो बीच में जो 1.5 साल या 1 साल का जो गैप आता है, उस 1 साल 1.5 साल के गैप में वो कहीं ना कहीं जो है अपना पैसा थोड़ा और कहीं लगा के जो है मल्टीपल टाइम जो है थोड़ा सा ग्रो कर लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है ऐसे पेमेंट प्लान में मोस्टली इन्वेस्टर्स जो है एंट्री ज़रूर लेते हैं, क्योंकि 20/80 हो गया, 15/75 हो गया, या 25/25 हो गया, या 20/5 हो गया, ऐसे पेमेंट प्लान में आपको मोस्टली इन्वेस्टर्स मिलते हैं। सो अभी पर्टिकुलर जिस लोकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये लोकेशन एक ऐसी लोकेशन है, एक ऐसी स्टेट है जो इंडियन गवर्नमेंट को जीडीपी में या फिर इकोनॉमी में जो है सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है। ये एक ऐसी लोकेशन है। सो गुजरात की मैं बात कर रहा हूँ। गुजरात स्टेट में अहमदाबाद के नज़दीक में जो है ये प्लॉटेड डेवलपमेंट रहेगी। 210 एकड़्स का, मतलब 210 एकड़ का पूरा लैंड पार्सल रहेगा, जहाँ पे सारी वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ जैसे गोल्फ पटिंग जोन हो गया, गोल्फ कोर्स हो गया, आपका रेस्टोरेंट्स हो गए, आपके कैफेटेरिया हो गया, आपके पास डिफरेंट टाइप की वाटर बॉडीज़, डिफरेंट टाइप के पार्क हो गए, एंड आपका क्लब हाउस हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, वो सारी एमिनिटीज़ आपको ये प्रोवाइड करा रहे हैं। एंड एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इस लोकेशन के पास में 2000 से भी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ ऑपरेशनल हैं। वो कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं, कैसे आप इस लोकेशन पे पहुँचोगे, किस लोकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, डेवलपर कौन रहेंगे, तो लिस्टेड ब्रांड रहने वाले हैं इस प्रोजेक्ट के, तो वो कौन है, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए और जो है लोकेशन को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। हेलो इन्वेस्टर, मेरा नाम मोहन त्रिपाठी है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह जैसे मैं आप लोगों के लिए पैन इंडिया में कभी प्लॉटेड डेवलपमेंट, कभी अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट या फिर कभी जो है कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की वीडियोस लेके आता रहता हूँ। आज पर्टिकुलर जिस लोकेशन की बात करूँगा सो गुजरात स्टेट की बात कर रहा हूँ। और गुजरात स्टेट में एक मोस्ट प्रोमिनेंट लोकेशन, एक ऐसी सिटी जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है, इंडिया में ही नहीं, उसको बहुत सारे लोग जो लोग इंडिया से बाहर रहते हैं, अदर कंट्री में रहते हैं, वो लोग भी इस सिटी का नाम जानते हैं। सो मैं अहमदाबाद की बात कर रहा हूँ। सो अहमदाबाद के पास में जो है, अहमदाबाद से करीब आप देखोगे सनाथल सर्कल से लगभग 30 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, या अगर मैं एग्जैक्ट बताऊँ आपको तो अहमदाबाद के बीचों बीच अगर आप देखोगे तो वहाँ से भी ऑलमोस्ट 36 किलोमीटर की डिस्टेंस पे जो ये प्रोजेक्ट आता है। सो 210 एकड़ का पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ आपको जो प्लॉट साइज मिलेंगे 510 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट मिलेगा, 660 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट मिलेगा, 764 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट मिलेगा, 1014 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट मिलेगा, मतलब कि 510 गज से लेके 1014 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट साइज आपको देखने को मिलेंगे। 54,50,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होगी एंड इट गोज अप टू 1.35 CR, जहाँ पे आपको गोल्ड फेसिंग प्लॉट भी मिलेंगे, जिसकी अलग से आपको जो है PLC भी देनी पड़ती है। विदाउट गोल्ड फेसिंग प्लॉट भी अगर आपको चाहिए तो आपको वो भी मिलेंगे। फिर कॉर्नर प्लॉट हो गए, ईस्ट फेसिंग प्लॉट हो गया, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग प्लॉट हो गए, एमिनिटीज फेसिंग प्लॉट हो गए, तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। सो राइट नाउ वी आर कलेक्टिंग ओनली EOI। सो EOI मतलब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट होता है। इट मीन्स कि आप डेवलपर को जो है बता रहे हो कि आपकी एक प्रोसेस थी, उस प्रोसेस के थ्रू मैंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पे किया है। अब अलॉटमेंट वाली डेट पे मैं देखूंगा कि आप क्या डिस्काउंट दे रहे हो, क्या प्लॉट मुझे प्रोवाइड करा रहे हो मेरे EOI नंबर या मेरे प्रायोरिटी नंबर के अकॉर्डिंग। अगर मुझे आपका अमाउंट हो गया जो बेस्ट प्राइस हो सकता है, या आपका प्लॉट्स हो गए, अगर मुझे ये समझ आते हैं, मेरे जो मैं चाहता हूँ वो चीज़ मुझे मिलती है, तो मैं आगे प्रोसीड करूँगा फर्दर 10% का। अदरवाइज मैंने जो अपना इंटरेस्ट शो किया था, जो मैंने 50,000 रुपीज़ आपको पे किए थे, वो आप रिफंड कर दो। सो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये होता है। इस प्रोजेक्ट के डेवलपर अगर आप देखोगे तो एक ऐसे डेवलपर हैं जो कि इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड वाइड फेमस हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के किंग हैं, फैब्रिक इंडस्ट्री के ये किंग हैं। तो अरविंद मिल्स को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। इनको 128 ईयर की जो है लेगेसी जिनके पास में है। उन्होंने ही
2009 में जो है अपनी रियल एस्टेट फर्म एक स्टार्ट की थी, अरविंद स्मार्ट स्पेस लिमिटेड, जो कि आज की डेट में NSE BSE में जो है लिस्टेड है। अभी मैं इनका पास्ट एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ, तो ऑलमोस्ट 30 प्रोजेक्ट्स जो है ये डिलीवर्ड कर चुके हैं। एंड जैसे ये वाला प्रोजेक्ट है अहमदाबाद से बाहर, लास्ट 30 भी प्रोजेक्ट जो थे उसमें से कुछ 2-4 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो सिटी के अंदर जो है ये लेके आए थे, अदरवाइज सारे प्रोजेक्ट जो है ये अहमदाबाद के बाहर ही लेके आए थे, जो एक टाइम पे उस अहमदाबाद की लोकेशन के अंदर नहीं आते थे। बट अहमदाबाद एक्सपेंड होते होते जो चीज़ें लोगों ने 4,000 रुपये, 3,000 रुपये, 5,000 रुपये, 6,000 रुपये पर गज के रेट पे खरीदी थी, आज की डेट में उनकी जो वैल्यू है वो अराउंड 50,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड, 60,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड या 45,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड, डिपेंड करता है कि आपने किस लोकेशन में लिया था या फिर आपका प्लॉट कितना प्रीमियम है। तो इनका पास्ट एक्सपीरियंस ये है। एंड ऑनगोइंग और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स मिला के अगर आप देखोगे तो 30 के आसपास में जो है ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इनके आने वाले हैं, और हर एक पैन इंडिया में ये अपने प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे। सो नॉर्थ बेंगलोर या फिर बेंगलोर में इनकी बहुत अच्छी प्रेजेंस है। उसके बाद में अगर आप देखोगे मुंबई में ये बहुत जल्दी अपना एक प्रोजेक्ट लेके आने वाले हैं। पैन एक लोकेशन है, अलीबाग से पहले पैन पड़ता है वो लोकेशन, या फिर ओरान के पास में बोलो, पनवेल के पास में बोलो, पैन लोकेशन है, उधर लेके आने वाले हैं वो लोग। तो ऐसी बहुत सारी लोकेशंस हैं जहाँ पे ये अपने प्रोजेक्ट्स और लेके आने वाले हैं। तो ये एक ऐसे डेवलपर हैं जिनको आप बहुत अच्छे जानते हो। तो आप जितने भी प्रीमियम कपड़े पहनते हो, US पोलो हो गया या डेनिम हो गया, या आपका कोई भी जो भी आपके माइंड में बड़े ब्रांड्स आते हैं जिनके कपड़े आप पहनते हो, उन सभी को फैब्रिक या फिर उन सभी को जो है सप्लाई जो करता है कपड़े की या फिर फैब्रिक की, तो वो अरविंद मिल्स ही करता है। तो बहुत बड़ा अरविंद मिल्स जो है बहुत बड़ा नाम है, इंडिया के अंदर ही नहीं वर्ल्ड वाइड जो है बहुत बड़ा इनका नाम है। तो इनका ही ये प्रोजेक्ट रहेगा जो कि जिसका साइज पूरा जो है 210 एकड़ का प्रोजेक्ट, ये पूरा प्रीमियम डेवलपमेंट लेके आए हैं। और सबसे अच्छी चीज़ बता देता हूँ, ये अपनी प्रॉपर्टी में जो है कभी भी थर्ड पार्टी को इंटरफेयर नहीं करने देते हैं मेंटेन करने के लिए। सो ये लाइफ टाइम तक जो है आप अपनी प्रॉपर्टी को मेंटेन करते हैं, और जिससे कि जैसी चीज़ आपको फर्स्ट डे मिली है वैसी आपको लाइफ टाइम तक वो चीज़ दिखती रहे। तो ये आपके पास में प्लस पॉइंट आता है एक लिस्टेड ब्रांड का, एक मोस्ट रिनाउंड डेवलपर का, एक जो प्रीमियम डेवलपमेंट जिसका करते हो और जिसके पास में 120 या 125 साल की लेगेसी हो। तो ये फ़ायदे होते हैं कुछ अच्छे ब्रांड्स के। अभी पर्टिकुलर इस लोकेशन की मैं बात करता हूँ। सो अहमदाबाद से, जैसे मैंने बताया कि अहमदाबाद से 35 to 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये प्रोजेक्ट आ जाता है। जैसे ही जब आप जो है टूवर्ड्स राजकोट चलते हो, सो टूवर्ड्स राजकोट चलने पे सबसे पहला आपका एक चांगोदर इंडस्ट्रियल एरिया आता है, चांगोदर GIDC भी उसको बोला जाता है, जहाँ पे जो है आपको बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज, केमिकल से रिलेटेड कंपनीज, ये सारी इंडस्ट्रीज आपको मिलेंगी। उसके बाद जो आप आगे चलते हो फिर आपका बावला आता है। सो बावला इंडस्ट्रियल एरिया उसको बोला जाता है। वहाँ पे भी बहुत सारे वेयर हाउसेज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज और बहुत सारी केमिकल और फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्रीज भी आपको देखने को मिलेगी। सो उस रोड पे जैसे ही आप चल रहे हो, आप जैसे ही बावला क्रॉस करते हो वहाँ से आपको यू टर्न लेना है। यू टर्न लेके जब आप आओगे तो लेफ्ट साइड में जो है एक अडरोदा लोकेशन जा रहा है। सो अडरोदा ही जो है इस प्रोजेक्ट की लोकेशन रहेगी। सो जैसे ही आप जो है लेफ्ट लेते हो, सो लेफ्ट लेने के बाद में आपको करीब जो है 8 से 10 किलोमीटर जो है आपको आगे जाना है। आगे जाने के बाद में इनका जो है लैंड पार्सल स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि 210 एकड़ बहुत बड़ा ह्यूज लैंड पार्सल होता है। दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, पुणे हो गया, बेंगलोर हो गया, यहाँ पे 200 एकड़ या 100 एकड़ के प्रोजेक्ट्स नहीं आ पाते हैं। उसका रीज़न ये है कि लैंड पार्सल अवेलेबल नहीं है। तो जिधर अवेलेबल है और जिधर छोटा टिकट साइज़ है और छोटे टिकट साइज़ के साथ साथ में 20-80 जैसा पेमेंट प्लान भी है, तो हम उधर ही इन्वेस्टमेंट करेंगे ना। इन्वेस्टमेंट के भी 2 तरीके होते हैं कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो। एक हो गया आपने 2 करोड़ रुपए लगाए, वो 4 करोड़ बना तो आपको जो है एप्रिसिएशन मिला। एक हो गया आपने 50 लाख रुपए लगाए, उधर आपको 1 करोड़ मिला। एप्रिसिएशन दोनों का बराबर ही है, अमाउंट दोनों का डबल ही हुआ है, बट फर्क इतना है कि आपने उधर 2 करोड़ लगाए, अमाउंट बहुत बड़ा था। उसके बाद में 4 करोड़ के लिए वेट भी बहुत ज़्यादा करना पड़ा, क्योंकि 4 करोड़ छोटा अमाउंट नहीं होता है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो वो एप्रिसिएशन के लिए आपको बहुत वेट करना पड़ता है। बट जब 50 लाख रुपए आप लगाते हो, और 50 लाख रुपए एक छोटा अमाउंट हो गया, टिकट साइज हो गया, कि अगर आपके पास में 2 करोड़ फंड पड़ा है, अगर आपके पास में 3 करोड़ रुपए फंड पड़ा है, वो भी इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप जो है अलग अलग फर्दर लोकेशंस पे जो है अपना पैसा जो है डाइवर्ट कर सकते हो, जिससे कि केवल एक तरफ ही आपकी इन्वेस्टमेंट ना रहे, चारों तरफ से आपके जो है इन्वेस्टमेंट हो और चारों तरफ से आपके पास में पैसा आता रहे। तो फर्क बस यही है कि 2 करोड़ में आप ज़्यादा अमाउंट लगा रहे हो, वेट बहुत करना पड़ रहा है 4 करोड़ पैसा बनाने के लिए। उसके बाद में यहाँ फ़ायदा क्या होता है कि 50 लाख रुपए लगा रहे हो,
सेम एप्रिसिएशन हुआ, आपने 1 करोड़ रुपए कमाई, बट आप अगर उसको थोड़ा सा और अगर होल्ड रखो पेशेंस के साथ में, तो वो आपके जो है 1 CR जो आपका था वो 1 CR आपका 1.5 CR भी हो सकता है, क्योंकि टिकट साइज बहुत छोटा था। तो 2 रुपए 4 रुपए होने में टाइम नहीं लगाता है, 4 रुपए 8 रुपए होने में टाइम नहीं लगाएगा, बट 20 रुपए 40 रुपए होने में टाइम लगाते हैं। और 40 के बाद में 80 होगा कि नहीं होगा, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें, वो चीज़ जो है मैं आपको समझाना चाह रहा था। सो अभी पर्टिकुलर इस लोकेशन की बात करता हूँ। सो जैसा मैंने बताया कि अहमदाबाद से इतनी डिस्टेंस पे, सो अभी इस पर्टिकुलर लोकेशन के आसपास में देखोगे तो YMCA क्लब जो है बहुत फेमस है। इंडिया में बहुत सारे क्लब जो है उनके देखने को मिलेंगे। सो YMCA क्लब जो है वो एक अहमदाबाद में एग्जिस्ट करता है, बट अभी जो है पॉपुलेशन देखने के बाद में तो वहाँ पे वो एरिया छोटा पड़ रहा है या वट एवर जो भी है। सो YMCA का जो दूसरा क्लब बनाया जा रहा है अहमदाबाद में, जो आप सुन रहे होगे, वो हमारे प्रोजेक्ट से हार्डली 500 मीटर की डिस्टेंस पे रहेगा। YMCA क्लब आ जाता है वहाँ पे। किंग्स विले का आपको आइडिया होगा, किंग्स विले रिजॉर्ट, जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मेंबरशिप ले रखी होगी अहमदाबाद वालों ने, वो लोग वहाँ पे जाते हैं सेकेंड होम वाले पर्पज़ से, अपनी फैमिली के साथ में एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और फिर जो है वहाँ पे स्टे करके अपना वापस आ जाते हैं। सो किंग्स विले भी बिल्कुल हमारे प्रोजेक्ट के पास में ही रहेगा। कॉलियर्स फर्म का अगर आपको आइडिया हो, सो कॉलियर्स एक ऐसी फर्म है जो इंडिया में बताती है कि आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो जब आपको जो है अप्रिसिएशन अच्छा आगे आने वाले टाइम पीरियड में देखने को मिलने वाला है। सो आज की डेट में आप अगर देखोगे, सो उन टॉप 5 लोकेशंस में से अहमदाबाद का सानंद वाला जोन भी आता है, सानंद नल सरोवर वाला रोड जितना भी है। और ये रोड जो अरोरा वाला है, ये आगे जाके सीधा सानंद नल सरोवर रोड को ही जोड़ता है। तो आप सोचो कि सानंद नल सरोवर वाला रोड जब इंडिया के टॉप 5 लोकेशंस में से आ रहा है, तो ये लोकेशन फ्यूचर में कितनी होने वाली है। एंड ऐसा नहीं कि आज ही आया है, पहले वाले टाइम में देखोगे तो कोई और लोकेशन थी, जैसे सोनीपत आती थी, जैसे जेवर आता था, तो वो लोकेशंस आती थी। बट आज की डेट में अहमदाबाद का ये सानंद नल सरोवर वाला रोड आ रहा है। एंड फिर उसके बाद में और भी पर्टिकुलर लोकेशंस हैं, जैसे मैं बताऊं तो मुंबई 3.0 हो गया आपका, नागपुर हो गया आपका, बेंगलोर हो गया आपका, उसके बाद में आप देखोगे हैदराबाद हो गया आपका, अहमदाबाद हो गया। तो और भी ये सारी लोकेशंस भी आती हैं। तो जैसा मैंने बताया कि छोटे टिकट साइज में जब आप एंट्री लेते हो, जैसे सपोज आपके पास में 3 से 4 करोड़ पड़ा हुआ है, तो आप इन टॉप 5 लोकेशंस में तो एटलीस्ट अपना पैसा डाइवर्ट कर ही सकते हो, जिधर आज की डेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करो तो आपको कल जो है रिटर्न्स देखने को मिले। अभी पर्टिकुलर इस लोकेशन में अगर आप देखोगे तो इस लोकेशन के आसपास में 2000 से लेके 3000 तक इंडस्ट्रीज ऑपरेशन है। जिन इंडस्ट्रीज में आप देखोगे तो टाटा का भी प्लांट आ जाता है, जिधर मारुति भी अपना प्लांट लेके आ रही है, जिधर स्टील की मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, जिधर इलेक्ट्रिसिटी से भी जो रिलेटेड कुछ चीज़ें होती है उनका भी वहाँ पे जो है वेयर हाउसेस वगैरह है, मैन्युफैक्चरिंग अब उधर मिलेगा। फार्मास्यूटिकल की बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलती है। एंड उसके बाद में आप देखोगे केमिकल की बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज देखने को मिलती है, नेस्ले हो गया, और भी मतलब मोस्टली आपके माइंड में जो बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं वो सारी बड़ी कंपनीज ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। और इसके बाद में क्योंकि वो अहमदाबाद एक्सपेंड हो रहा है, सो अहमदाबाद जो एक्सपेंड हो रहा है वो टूवर्ड्स आपका ये राजकोट साइड में ही हो रहा है एक्सपेंड। तो जैसे जैसे एक्सपेंड हो रहा है कंपनीज और आ रही हैं, क्योंकि एक टाइम ऐसा आने वाला है जब अहमदाबाद के अंदर में वो सिटी आ जाएगी। एंड आप देखोगे कि टियर 2 सिटीज़ में लास्ट 5 साल का मैं एक एवरेज लेके चलता हूँ, लास्ट 5 ईयर्स में जिन्होंने भी टियर 2 सिटीज़ में इन्वेस्टमेंट की थी, क्या उनको एप्रिसिएशन मिला या नहीं मिला। जिन्होंने भी की थी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट मिला और आपने किस लोकेशन में जो है इन्वेस्टमेंट किया था, जिससे कि और लोगों को भी जो है एक आइडिया लगे कि टियर 2 सिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करना आज की डेट में कितना प्रॉफिटेबल हो चुका है। क्योंकि मार्केट जो टियर 1 सिटीज़ हैं वो ऑलरेडी सैचुरेट हो चुकी हैं, वहाँ पे प्राइस बढ़ना बहुत मुश्किल हो चुका है। हालांकि रेंटल के पर्पज़ से अगर आप जाओ फ्लैट्स वगैरह में तो ठीक है, बट हाँ हर एक लोकेशन का डिफरेंट है। हर लोकेशन मुंबई नहीं बन सकती है या हर लोकेशन अहमदाबाद नहीं बन सकती है, तो वो सारी चीज़ें हैं। बट हाँ अगर आप कुछ अच्छा एप्रिसिएशन वाली चीज़ें देखोगे तो आपको टियर 2 सिटीज़ में ही एंट्री लेनी चाहिए। तो इधर भी टियर 2 सिटी में ही आप एंट्री ले रहे हो, जैसे सपोज आप 5 साल या 10 साल का होल्डिंग पीरियड रखते हो, तो आपको यही प्रॉपर्टी जो 50 लाख रुपए की आप खरीद रहे हो या 55 लाख रुपए की जो आप खरीद रहे हो, वो 5x से लेके 10x तक की जो है एप्रिसिएशन का ग्रोथ आपको देके जाएगा। डिपेंड करेगा कि आपने कितना पेशेंस रखे, कितने साल तक जो है वेट किया हुआ है। 5 साल वेट किया तो 5 साल जैसा आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। 10 साल आप अगर वेट करते हो तो आपको 10 साल जैसा वेट करना पड़ेगा। तो ये एक ऐसी लोकेशन है। अहमदाबाद में अगर आप देखोगे तो अहमदाबाद जो है गुजरात की एक ऐसी सिटी है जो सबसे ज़्यादा GDP में सपोर्ट करती है गुजरात स्टेट को एंड इंडियन गवर्नमेंट को। आप देखोगे इंडिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पे है, वो आपका यहाँ पे ही है अहमदाबाद में। उसके बाद में कॉमनवेल्थ गेम भी जो इंडियन गवर्नमेंट जो है या गुजरात स्टेट गवर्नमेंट जो है प्लान कर रही है, वो भी अहमदाबाद में ही होने वाला है।
एंड उसके बाद में ओलंपिक का भी आपको पता होगा कि ओलंपिक की भी जो ऑक्शन है उस ऑक्शन में इंडिया ने भी अपना हाथ खड़ा किया है, और उस इंडिया ने जो हाथ खड़ा किया है वो अहमदाबाद के लिए ही जो है हाथ खड़ा किया है। तो जस्ट सपोज कि अगर वो नहीं भी होते हैं फिर भी वेल्थ गेम तो होंगे ही। अगर ओलंपिक वाला भी अगर पास हो गया तो जस्ट सपोज कि कितना सारा जो है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और कितनी सारी पॉपुलेशन वहाँ पे आने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी एक तो एम्प्लॉयमेंट इतना सारा है, फ्यूचर में और भी कंपनीज आएंगी तो और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। एंड आपको आइडिया हो कि लास्ट अभी अहमदाबाद में जब एक क्रिकेट मैच हुआ था, ऐसा कोई सिंगल होटल नहीं था, छोटे से छोटा 1 स्टार से लेके 5 स्टार तक, ऐसा कोई होटल नहीं था जो बुक ना हो। सभी होटल्स जो है फुल हो चुके थे। आसपास में जैसे मैं बता रहा हूँ किंग्स विले हो गया, ये सारे रिजॉर्ट्स बुक हो चुके थे, जिसको आउटस्कर्ट्स में जाना था उन लोगों ने वहाँ पे बुक किया। तो मतलब अहमदाबाद का नाम तो है, लोग भी जाते हैं, लोग भी रुकते हैं, जॉब करने के लिए भी लोग जाते हैं। तो अहमदाबाद एक ऐसी लोकेशन है। तो अभी पर्टिकुलर जो है अभी यहाँ पे अभी आपको केवल EOI करना है, फिर एक अलॉटमेंट डेट डिसाइड होगी। उस अलॉटमेंट डेट पे जो है आपको आना है, या तो आप साइट पे चाहो साइट देख के उसके बाद में आप इनके ऑफिस में जा सकते हो, ऑफिस में ही अलॉटमेंट होगी, अलॉटमेंट करेंगे। अलॉटमेंट करने के बाद में आप अपना प्लॉट सेलेक्ट करोगे, फिर फर्दर 10% अमाउंट पे करोगे। विद इन 30 to 45 डेज में आपको दूसरा 10% देना है। रिमेनिंग 80% आपका जो है वो आपका पोजेशन के टाइम पे जाएगा। तो इतना अच्छा पेमेंट प्लान, इतनी अच्छी प्राइसिंग, एंड हाँ डेफिनेटली जो चीज़ आपके माइंड में आ रही है इस प्राइस के ऊपर में 54,50,000 हो या 69.50 लाख हो, तो इन सभी प्राइजेस पे, या फिर 1.35 CR हो 1014 स्क्वायर यार्ड प्लॉट का, तो इन सभी प्राइजेस पे ऑब्वियसली आपको डिस्काउंट मिलेगा, डोंट वरी। लेकिन जो लोग EOI देंगे उनको ही डिस्काउंट मिलेगा। और एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे नॉर्थ में सुपर एरिया, कारपेट एरिया, ये सारी चीज़ें होती हैं, महाराष्ट्र में कारपेट एरिया होता है, वैसे ही अहमदाबाद में जो है आपका सुपर एरिया और कारपेट एरिया चलता है प्लॉटेड डेवलपमेंट में। अगर स्क्वायर यार्ड में प्लॉट आ रहे हैं तो अगर वो स्क्वायर फीट में है तो वो ऑलरेडी आपको जो है कारपेट एरिया ही बेचते हैं, बट यहाँ आपको जो है स्क्वायर यार्ड में प्लॉट मिल रहे हैं। इट मीन्स कि आपका सुपर और कारपेट दोनों ही आता है। तो सुपर एरिया में अगर आप देखोगे तो 31% की लोडिंग आती है, मतलब आपको 69% जो है आपका कारपेट एरिया रहेगा। उस 31% में जितनी भी प्रोजेक्ट में जो भी डेवलपमेंट हुई है, क्लब हाउस हो गया या स्विमिंग पूल हो गया या पार्क हो गए या रोड्स हो गए, ये सभी जो है उस 31% की लोडिंग में जाता है। सो आप पैसा जो दोगे वो 510 स्क्वायर यार्ड का ही दोगे। कल को आप बेचोगे तब भी आप 510 स्क्वायर यार्ड का पैसा ही चार्ज करोगे, और रजिस्ट्री भी जो आपकी होगी वो 510 गज की ही होगी, और कल को जो कस्टमर आपसे बाय करेगा वो भी 510 गज की ही रजिस्ट्री कराएगा। अगर वो आपकी बात नहीं मानता है तो सिंपल वो तहसील में जब वो जाएगा तो तहसीलदार उसको खुद बता देगा कि हाँ ऐसे ही प्रोसेस होता है, ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। अगर आपको खरीदना है तो 510 गज का पैसा ही देना पड़ेगा और 510 गज की ही रजिस्ट्री आप करवाओगे। तो ये एक बहुत बड़ा क्लॉज था जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो ये सारी चीज़ें, तो आसपास इतना बड़ा हब है इंडस्ट्रीज़ का, केमिकल इंडस्ट्रीज़ का, फार्मास्यूटिकल हब्स का, मैन्युफैक्चरिंग हब है, वेयर हाउसेज बहुत सारे हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट भी आप देखोगे तो वो भी 1 घंटे की टाइम ट्रैवल करके आप पहुंचोगे। अहमदाबाद भी जाना है तो वो भी 40-45 मिनट की ड्राइव करके आप पहुंचोगे। अगर आपको दुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना है वहाँ भी आप 40-45 मिनट या 50 मिनट्स की ड्राइव करके आप पहुँचते हो। तो हर एक लोकेशन पे आप पहुँचोगे। रिंग रोड देखोगे, रिंग रोड से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। अहमदाबाद दुलेरा वाला हाईवे जो बन रहा है उससे भी बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, केवल 6 से 7 किलोमीटर डिस्टेंस पे आता है। रिंग रोड जो है SP रिंग रोड, वो भी जो है बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, वो भी बहुत नज़दीक आपका आ जाता है। तो हर एक तरीके से जो है बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेशन कनेक्टेड है। एंड जो भी इस टिकट साइज में एंट्री कर रहा है Tier 2 सिटीज़ में, उन सभी को अप्रिसिएशन मिला है। तो अभी जो है सिंपल आपको नीचे दिए गए नंबर पे आपको कॉल करना है एंड उसके बाद में अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंस असाइन करनी है। अगर आप जो है अहमदाबाद से बाहर रहते हो, दिल्ली रहते हो, गुड़गांव रहते हो, बेंगलोर रहते हो, मुंबई रहते हो, पुणे रहते हो या कलकत्ता रहते हो, हैदराबाद रहते हो, किसी भी लोकेशन में आप रहते हो, तो आपको सिंपल वीडियो कॉन्फ्रेंस करना है, पूरा प्रोजेक्ट समझना है, क्या क्या प्रोजेक्ट है, क्या क्या प्रोजेक्ट की ब्यूटी है, वो सारी चीज़ समझनी है। फिर आपको 50,000 रुपये की EOI करनी है। फिर अलॉटमेंट डेट पे आप अपनी अलॉटमेंट करा के जो है आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाएगी 2080 के पेमेंट प्लान के अकॉर्डिंग। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ये जरूर बताइएगा लास्ट आपने किधर इन्वेस्टमेंट किया था और आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।